नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। आने वाले एग्जाम में आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये पहला एक्सरसाइज है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। अब देख सकते हैं क्वेश्चन। In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और दूसरा फाइंड करना है हमें साइन सी कॉस सी। ये दो क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। ABC जहाँ लिखा है राइट एंगल एट B, तो ये B होगा हमारा, जहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा। बाकी हम ए यहाँ और सी यहाँ ले लेते हैं। अब ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये जो का ए बी साइड है इसका वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7, ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे उसमें इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि दो साइड का वैल्यू गिवन है, थर्ड साइड जो हाइपोटेनस है वो हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इस हाइपोटेनस का वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। उसके लिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे लिए बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। सो एच ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही पाइथागोरस फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखा आप निकाल लीजिए। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी हमारा गिवन है 24, सो 24 स्क्वायर प्लस बी सी हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 625। तो 625 आ गया, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। सो हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग तीनों साइड पता कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन 1 में पूछा गया हमसे साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए का वैल्यू पता करना, यानी हम एंगल ये यहाँ पे हमारा इसके हिसाब से देखेंगे। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इस एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर साइड होगा वो हो जाएगा बी सी। जो हम एंगल लेते हैं, जो हमारा परपेंडिकुलर साइड होता है उस एंगल के ठीक सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वालों को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एंगल ए के हिसाब से हमारा हो जाएगा पी और ये हमारा हो जाएगा एच। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यार पी का वैल्यू बताइए कितना है, ए के हिसाब से ये पी है तो 7 सेंटीमीटर और बाई एच 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया साइन ए इक्वल टू 7/25। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बाई एच। अब देख लीजिए आप बी कितना है, तो ए के हिसाब से ये हमारा बेस हो जाएगा, ए बी इज बेस एंड हाइपोटेनस तो वही रहेगा 90 के सामने वाला। तो बी के जगह पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमारा है 25 सेंटीमीटर। सो 24/25 ये हमारा आ गया कॉस ए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा साइन ए कॉस ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है साइन सी, साइन सी इक्वल टू, तो अब हम एंगल यहाँ से सी हमारा यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा बी सी। तो सी के अकॉर्डिंग ए बी इज परपेंडिकुलर
बी सी इज बेस और हाइपोटेनस तो अभी भी वही रहेगा। तो साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, और पी कितना हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, ये सी के हिसाब से ए बी हो जाएगा, तो ए बी 24 बाई हाइपोटेनस 25, दिस इज साइन सी। सिमिलरली हम निकालेंगे कॉस सी, तो कॉस सी इक्वल टू फॉर्मूला होगा हमारा कॉस थीटा का बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब सी के हिसाब से बेस कौन होगा हमारा, ये 7 और हाइपोटेनस 25, सो 7 बाई 25। ये हमारा हो गया सोल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, जहाँ पे हमें एक ट्रेंगल दिया हुआ था, ट्रेंगल एबीसी, उसमें दो साइड गिवन थे ए बी एंड बी सी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के थर्ड साइड पता किया हाइपोटेनस। फिर उसके बाद हमने साइन ए के लिए साइन का फॉर्मूला लगाया पी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच, उसका वैल्यू रखा, और फिर हमने सेकंड में साइन सी इक्वल टू, अब सी के हिसाब से देखेंगे तो पी बाई एच अलग हो जाएगा, यहाँ पे बी बाई एच अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर, ये फिगर हमारा दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो इस फिगर को देखिए और हमें यहाँ से पता करना है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू पता करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो tan p और कॉट r पता करना है, तो सबसे पहले हम tan p और कॉट r अलग अलग पता करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उससे पहले आप देखिए कि ये ट्रेंगल में तीनों साइड पता है या नहीं। तो एक साइड तो पता है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यूआर जो साइड है वो नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्यूआर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्यूआर निकाल सकते हैं। ये हमारा बेस, क्यूआर बेस हो गया, पी क्यू परपेंडिकुलर और पी आर हाइपोटेनस। तो ये निकालते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। बेस दिस इज हाइपोटेनस एंड ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा b क्या, हमारा क्या है, बी क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस कितना है, 90 के सामने का होता है हाइपोटेनस, तो ये पी क्यू हमारा हाइपोटेनस होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस सॉरी ये पी आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए पी आर क्वेश्चन में दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब पी क्यू कितना आप देखिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे 12 स्क्वायर। तो हमारा आ गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 माइनस 144, तो आपका ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5, 16 माइनस ये 25 आ गया। और 25 किसका रूट होता है, 25 का रूट कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारे यहाँ से आ गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हम लोग पता कर चुके हैं। अब निकालेंगे tan p। अब देखिए p एंगल हमारा यहाँ पे, तो अब इस एंगल के हिसाब से हम p b और h पता करेंगे, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इसके हिसाब से देखेंगे। तो ये अगर ये एंगल निकाल रहे हैं हम, इस एंगल के सामने जो साइड है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा जो 90 के सामने रहेगा, वही हमारा हाइपोटेनस होता है। अब ये tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का रेशियो क्या होता है, tan इक्वल टू हमारा होता है p बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ के अब इस एंगल p के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर होगा और बेस हमारा पी क्यू होगा। तो p के जगह लिखेंगे क्यू आर बाई बेस हमारा हो गया पी क्यू। अब वैल्यू रख सकते हैं, क्यू आर कितना है, क्यू आर 5
और पी क्यू कितना हमारा 12, तो tan P का वैल्यू आ गया 5/12। नेक्स्ट निकालेंगे cot R। अब cot R जब पता करना है तो एंगल हमारा R यहाँ है, तो इसके हिसाब से अब हम देखेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कौन कौन सा होगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा होता है tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, तो ये P/B तो हो जाएगा हमारा B/P। ओके, नाउ B मतलब बेस। अब R के हिसाब से बेस कौन होगा? तो ये QR बेस हो जाएगा, इसके सामने हमारा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो ये हो जाएगा B बेस हमारा हो जाएगा QR बाई P हमारा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। आप वैल्यू रख लीजिए, तो QR कितना हमारा 5 और PQ कितना हमारा 12, 5/12 आ गया, दोनों सेम ही आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड tan P माइनस cot R, तो आप लिखेंगे नाउ tan P माइनस cot R। अब वैल्यू रख के सब्ट्रैक्ट, tan P हमारा कितना आया 5/12 माइनस cot R कितना है? cot R भी हमारा 5/12 आया, दोनों माइनस करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 ये हमारा आ जाएगा 0। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो उसको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा ये tan P निकालने का, फिर cot R निकालने का, और फिर दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 0। तो ये था 8.1 का सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? साइड ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A। मतलब एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम लोग। B A C, सपोज यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो साइन A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ, क्या गिवन है हमारा? गिवन है साइन A इक्वल टू 3/4। अब साइन A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी P/H इक्वल टू 3/4। अब इस एंगल में आप देखिए, अगर हम ए के हिसाब से चलते हैं, ए हमारे यहाँ पे एंगल है, तो ए के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो ठीक इसके सामने होगा, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर P, ये हमारा हो जाएगा बेस AB बेस, और AC हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। इसमें P इक्वल टू 3/4, P/H इक्वल टू 3/4 मीन्स P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4। तो P हमारा ये 3 है, 3 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू 4, यानी जो हाइपोटेनस हमारा वो 4 हो गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B बेस, तो लगाते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। बेस निकालने के लिए B इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? √H² माइनस P²। अब यहां से निकालेंगे H², हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना हमारा 4² माइनस P यानी परपेंडिकुलर 3² यह आ गया हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया हमारा √16 माइनस 9 7। तो ये जो हमारा साइड है AB, ये आ गया √7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो अब हमें cos A और tan A की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए cos A क्या होगा? cos A, अब A के हिसाब से cos का रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा B/H। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब A के हिसाब से बेस कौन? AB, और हाइपोटेनस कौन? AC। तो ये हो जाएगा हमारा AB/AC। वैल्यू रख लीजिए, AB कितना हमारा √7 और AC कितना हमारा 4। ये आ गया cos A का वैल्यू। उस तरफ से निकालेंगे tan A।
tan a। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस p बाई बी, तो p बाई बी। अब इस फिगर में हमारा इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा? तो देखिए ए के हिसाब से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और हमारा ये बेस हो जाएगा, तो P यानी BC और बेस B यानी AB। अब वैल्यू रख लीजिए, BC कितना हमारा 3 और AB कितना हमारा √7, दिया गया 3/√7 tan A की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। हमने पहले क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, साइन A का वैल्यू दिया हुआ था, तो साइन का रेशियो होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ से पता चला कि P हमारा 3 है और H हमारा 4 है, तो P 3 हो गया, H 4 हो गया। अब हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के पहले बेस निकाले, जो थर्ड साइड नहीं पता है, तो थर्ड साइड निकाल लिया, हो गया √7 हमारा। अब फिर वहां से कॉस और टेन का फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाल लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, यानी 15 cot A दिया हुआ है, 15 cot A = 8 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से cot A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cot A = कितना हो जाएगा 8, और ये 15 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो cot A = 8/15 ये हमारा निकल के आ गया cot A का वैल्यू। अब आता है ब्रदर ट्रायंगल ABC। cot A = 8/15 है। cot A का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे एंगल A हमारा यहाँ पे है, तो cot का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा cot tan का उल्टा होता है, तो tan है P/B, तो ये होगा B/P = 8/15। ठीक है, अब इस एंगल के हिसाब से जो हमारा बेस होगा वो ये होगा और जो P होगा हमारा ये होगा, यानी बेस कितना हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा BC। तो ये पता चल गया हमें कि हमारा AB जो है वो 8 है और BC जो है हमारा वो कितना है 15, बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, अब हम लोग निकालेंगे AC। AC हमारा क्या है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, सबसे बड़ा साइड है, तो H = क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। H = √P² + B²। P कितना हमारा भाई, तो P है 8 स्क्वायर प्लस P है 15, तो P हमारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर और B हमारा कितना है 8 स्क्वायर। अब पता कीजिए 15 स्क्वायर कितना होता है 225 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 225 और 64 कितना हो जाएगा 549 62 8 और 289, और 289 हम जानते हैं कि स्क्वायर होता है 17 का 17 का, यानी हमारा H का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 17 और H हमारा कौन सा AC, तो AC हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन A = तो साइन का रेशो क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P/H। P कितना हमारा, ये P है ना, दिस इज P, दिस B एंड दिस इज H, तो P/H यानी P यानी BC, H हाइपोटेनस कितना है AC। अब वैल्यू रख लिए, BC हमारा है 15 और AC हमारा कितना है 17, तो 15/17 ये हमारा आ गया साइन A का वैल्यू, ये निकल गया साइन A। नाउ नेक्स्ट इज सेक A। अब सेक A का रेशियो क्या होता है,
तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस बी बाई एच, तो सेक हमारा हो जाएगा एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। अब हाइपोटेनस इसमें कौन सा हमारा साइड है, हाइपोटेनस हमारा AC है, तो AC बाई बेस कौन सा है AB, तो यहां से वैल्यू रख लेंगे। AC हमारा कितना आ जाएगा, AC 17 और AB 8, तो सेक आ गया हमारा 17/8, तो एक यहाँ आ गया और दूसरा वाला ये हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, आपको पता करना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम जानते हैं कि टोटल 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, तो उसमें से एक दिया हुआ है सेक, बाकी 5 आपको पता करना है, यानी साइन भी पता करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये सब पता करना है आपको। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एंगल है थीटा, ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC, बी हमारा 90 डिग्री है। अब दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक का रेशियो क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक हमारा कॉस का उल्टा है, और सेक का जो कॉस का जो फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी h बाई बी इक्वल टू 13/12। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारा h जो है वो 13 है और बेस जो हमारा वो 12 है। तो h कितना है, ये 90 के सामने h, दिस इज 13, और बेस अगर थीटा हमारा यहाँ है तो बेस हमारा ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो पहले हम परपेंडिकुलर साइड यानी ए बी निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बाकी सारे रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए बी यानी परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना हमारा 13 स्क्वायर माइनस बेस कितना हमारा 12 स्क्वायर, ये हो गया। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, सब बहुत बेसिक चीज है। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 माइनस 4 5 और 16 माइनस 14 2 25, और ये हमारा आ गया 25, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड कौन सा हमारा ए बी, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम बाकी सारा जो रेशियो है आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड हमको पता चल चुका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन का, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, P बाई एच। यहाँ पे हमारा P कौन है, यहाँ अगर थीटा है तो इसके हिसाब से P हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। ए बी कितना, ए बी 5 और H 13, तो साइन थीटा आ गया हमारा 5/13। कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है इसमें 12, ये हमारा B हो गया, ये लिख भी देते हैं, ये B है, ये साइड P है और ये साइड हमारा H है, तो B बाई एच। बेस कितना हमारा BC और हाइपोटेनस AC, तो यह हमारा 12/13। उसी टाइप से ये कॉस निकल गया हमारा, tan थीटा निकालते हैं। पांचों निकालना पड़ेगा आपको, एक दिया हो ना, बाकी 5 निकालना पड़ेगा। तो ये tan निकालते हैं। tan का फॉर्मूला होता है रेशियो P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, बेस कौन सा है BC। अब इसका वैल्यू रख लीजिए, ए बी कितना हमारा, ए बी 5
और BC कितना है बच्चों, BC हमारा 12, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 5/12। ठीक है, नेक्स्ट साइन cos tan हो गया। अब आते हैं cosec थीटा। तो cosec जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा निकाल चुका ऑलरेडी 5/13, तो ये हो गया 5/13, ये ऊपर चला जाएगा 13, तो हो जाएगा हमारा 13/5। ठीक है, तो cosec आ गया 13/5। cosec के बाद sec तो आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ही, तो वो निकालने की जरूरत है नहीं। एक लास्ट बच गया हमारा कौन सा, cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/b, तो cot का निकाल सकते हैं b/p, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan करके, वहां भी बन जाएगा। इसको इस पे बनाए आपका, इसको 1/tan कर लेंगे तो tan का ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं b/p। बेस कितना हमारा 12, और परपेंडिकुलर कितना हमारा 5, तो ये आ गया cot थीटा। इस तरीके से सारा हमारा 1 2 3 4 और ये 5, पांचों रेशो निकल गया। एक जो आपका छठा रेशो हो तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे देखिए cos A इक्वल टू cos B ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B हमारा इक्वल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लेते हमारा A है, ये मान लेते मान ले B है, क्योंकि A और B दोनों हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको एक्यूट एंगल मान लेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारा 90 डिग्री हो रहा है ना, तो 90 डिग्री तो एक्यूट एंगल होता नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री हमारा राइट एंगल होता है। तो ये हमारा हो गया मान लीजिए C। अब ये हमारे पास दो एंगल है, एंगल A और ये B, ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल है, C हमारा राइट एंगल है। अब जो गिवन है हमारे पास, वी हैव cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। cos का रेशियो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एंगल A यहाँ पे है ना cos A, तो A के हिसाब से देखेंगे B रेशियो क्या होता है B/H, तो B यहाँ के इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, एंगल, अगर एंगल A का हम ले रहे हैं तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर BC होगा, हाइपोटेनस AB होगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो B/H यानी AC/AB लिखेंगे। इस एंगल के हिसाब से AC हमारा बेस होगा और AB हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो B/H होता है, तो ये हो जाएगा AC, क्या फॉर्मूला भी लिखते पहले, है ना, B/H, यहाँ भी हमारा होगा cos है तो B/H। अब A के हिसाब से B हमारा कौन सा हो जाएगा, AC/AB, B और ये H, बेस और हाइपोटेनस। इधर बेस और हाइपोटेनस अब B के हिसाब से देखें, एंगल B के हिसाब से, और ये हमारा एंगल B एक्यूट एंगल है, तो यहाँ अगर एंगल मानते हैं तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस, तो B/H क्या होगा हमारा BC और बाई हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया cos A के हिसाब से B/H यानी AC/AB, और यहाँ B/H क्या हो गया हमारा BC/AB, सॉरी AB ना, यहाँ पे A होगा AB होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस तो दोनों में सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस तो AB हमारा फिक्स ही है। तो एक आगे AC/AB cos A, और cos B हमारा BC/AB। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये AB और AB कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा हमारे पास, AC इक्वल टू BC। ये आ गया साइड, AC और BC इक्वल साइड आ गया हमारा, तो AC ये वाला साइड
और BC ये वाला साइड, ये दोनों साइड क्या हो गया हमारे लिए इक्वल हो गया। अब ट्रेंगल में एक रूल आप सब लोग जानते होंगे कि किसी भी ट्रेंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल है तो दोनों साइड के सामने का जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होता है ना। अपोजिट साइड्स मेक अपोजिट एंगल्स इन अ ट्रेंगल, जिसको हम लोग जैसे इसमें दो साइड इक्वल है तो हमारा आइसोसेलेस ट्रेंगल हुआ ना। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों के सामने का जो अपोजिट एंगल है वो भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो AC और BC इक्वल है, तो AC के सामने B और BC के सामने A क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल AC के सामने A वाला एंगल और BC के सामने एंगल A, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एंगल A। ठीक है, AC के अपोजिट एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A, ये लिखा गया। तो एंगल B और एंगल A हमारा क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था कि सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इस तरीके से आपका ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो आप रीजन लिख भी सकते हैं कि ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि साइड इक्वल है ना। तो आप लिखेंगे इक्वल साइड्स of a triangle makes opposite angles equal in a triangle। तो इस रीजन से हमारा साइड इक्वल होने की वजह से हमारा दोनों का सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम बात करते हैं 7 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। फर्स्ट आपको फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और इसमें सेकंड पार्ट पूछा हमसे cot स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों निकालेंगे बारी बारी से। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारे पास गिवन है वो है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ये हमें इसका पूरे का वैल्यू पता करना है, इसको इवेलुएट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमारे पास साइन है और कॉस है, दो चीज है। यहाँ पे दिया है कॉट, तो हम पहले कॉस और साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसमें रख देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। तो उसके लिए पहले ट्रेंगल बना लेते हैं। तो जो ट्रेंगल बनेगा हमारा वो ये ट्रेंगल हो गया। नाम रख लेते हैं ABC। यहाँ मान लेते हैं हमारा एंगल थीटा है। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, तो कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला ये हमारा tan का उल्टा होता है ना। तो tan होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से हमारा बेस क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा थीटा है तो बेस हमारा हो जाएगा BC। तो BC बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर AB इक्वल टू हो गया 7/8। यानी यहाँ से एक बात तो पता चला कि BC का वैल्यू 7 है और AB का वैल्यू कितना है 8। तो BC हमारा हो गया 7 और AB हमारा हो गया 8। अब हम निकाल लेंगे AC। ठीक है, तो AC निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर AC क्या हाइपोटेनस है ना, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक ही बात है। ये हमारा आ गया 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 है ना, तो पहले 8 रख लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारा, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। ये कितना आ गया 64 प्लस 49, दोनों को ऐड कीजिए तो ये आएगा 4 और 9 13, ये 113, ये आ गया हमारा।
ठीक है, सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 कैरी 1 और 6 हो जा 6 4 10 और 1 11, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यानी ये हमारा जो साइड आया रूट अंडर 113, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं 113, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या, एक साइन थीटा है एक कॉस थीटा है, तो पहले निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी थीटा के हिसाब से पी हमारा हो जाएगा ए बी और एच यानी हाइपोटेनस ए सी, तो साइन थीटा हमारा आ गया ए बी यानी 8 और भाई ए सी यानी रूट अंडर 113, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। उसी टाइप से निकाल लेंगे हम लोग कॉस थीटा, तो यही निकाल लेते हैं कॉस थीटा, बी बाई एच होता है फॉर्मूला, बी बाई एच मतलब बी यानी बी सी और हाइपोटेनस ए सी, तो ये हमारा आ गया कितना, बी सी 7 और ए सी रूट अंडर 113, तो इस हिसाब से हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकाल लेंगे सीधा पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ बना देते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा भी निकाल चुके हैं यहाँ पे ना, 8 बाई रूट अंडर 113, तो साइन थीटा की जगह पे 8 बाई रूट अंडर 113, 1 माइनस कॉस माइनस साइन थीटा तो 1 माइनस 8 बाई रूट 113, इस टाइप से नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे निकाल चुके हमारा ये 7 बाई रूट 113, 1 माइनस 7 बाई रूट 113, ये आ गया, मैंने लग दिए। अब यहाँ पे जगह का कमी है तो आप लोग पहले इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटा के आगे का बनाते हैं ना, ये मिटा देंगे अगर तो हो जाएगा हमारा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला सबको पता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, अगर 1 को ए बोलते हैं साइन थीटा को बी, तो 1 प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, अगेन यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर, या ऊपर के लिए, नीचे वाले के लिए भी सेम 1 माइनस 7 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला के बेस पे हम इसको ऐसा लिख दिए, क्योंकि जो हमारा गिवन फॉर्मेट है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर करते हैं 8 और 113 का, तो 8 का स्क्वायर 64 और नीचे हमारा आ जाएगा, अब देखिए रूट अंडर 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113, तो हमारा 113 ही बचेगा। हम लोग जानते हैं ऐसा ना कि रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है, वही चीज हो गया। नीचे भी सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49
और रूट अंडर 113 का स्क्वायर फिर से वही 113। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा ऊपर में 113 माइनस 64 बाई 113 और नीचे 113 माइनस 49 बाई 113। ये आ गया। ये देखिए, ये इसका डिनोमिनेटर है 113, इसका डिनोमिनेटर 113, कट गया दोनों का सेम, तो हमारा आ गया। अब 113 में से 64 माइनस करेंगे, 64 माइनस कीजिए, कितना होगा 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 4 10 माइनस 6 4, ये आएगा 49 और नीचे 130 में से 49 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 4 6, ये आ गया हमारा 49/64। ये आंसर आ गया, पहले का वैल्यू आ गया। अब ये कटेगा नहीं आपस में, तो 49/64 ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन सेकंड भी पूछा हमसे, तो क्वेश्चन सेकंड तो कुछ है नहीं, बहुत इजी है, 2 लाइन में बन जाएगा। आप यहाँ पे हम इसको मिटा के बनाते हैं ना, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जगह बना के हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ ना 7/8, तो रख देंगे सीधा 7/8 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये भी आ गया हमारा सेम, है ना। जो फर्स्ट का आंसर था वही सेम इसका भी आंसर आएगा 49/64। इसमें बस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है आपसे, कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा 49/64। इस तरीके से यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या बोला देखिए, 3 cot a = 4, ये आपको दिया हुआ है। चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो आपका ये दिया हुआ है 3 cot a = 4, और आपको ये चेक करके बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं, मतलब इसमें हमको LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या हमारा 3 cot a = 4, ठीक है। अब बताइए, जब 3 cot a = 4 दिया हुआ है तो यहाँ से हम cot a निकाल सकते हैं। cot a = क्या हो जाएगा 4, और ये 3 इधर आएगा तो 4/3, ठीक है। तो cot a का वैल्यू आ गया 4/3। अच्छा, जो हमको प्रूफ करना है उसमें tan है, cos है और sin है, तो इन सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। हम एक यहाँ पे बना लेते हैं ट्रेंगल, ए, ठीक है, ए यहीं पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, ये राइट एंगल है, ये हमारा एंगल है। अब इसके हिसाब से cot a = 4/3 है। अब cot का रेशो क्या होता है, cot का फॉर्मूला बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि tan होता है b/p, तो हो जाएगा हमारा b/p, है ना। तो b/p = 4/3। b यानी इस एंगल के हिसाब से बेस हमारा कौन हो जाएगा AB, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, सामने का एंगल परपेंडिकुलर, सामने का साइड होता है परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा BC = 4/3। यानी AB हमारा जो है वो आ गया 4 और BC हमारा आ गया 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AC निकालेंगे। तो AC = क्या होगा, लगाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला, है ना। ये हमारा 90 डिग्री के सामने का है ना, तो हाइपोटेनस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हमारा AB² प्लस
BC स्क्वायर, वैल्यू रख लीजिए। AB 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह आ गया हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट क्या होता है हमारा 5, तो ये आ गया हमारा AC इक्वल टू 5। तीनों साइड निकल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से इजिली ये tan का, cos का और sin का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan A इक्वल टू होता है P बाई बी, यानी BC बाई AB। ये हमारा आ गया, BC कितना है 3 बाई AB यानी 4, tan A आ चुका है। cos A निकाल लेते हैं, क्योंकि cos के A का भी हमको बाद में जरूरत पड़ेगा जब इसको प्रूव करेंगे। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है B बाई H, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस A हाइपोटेनस AC, यानी AB बाई AC, और ये हमारा आ चुका है AB कितना 4 और AC हमारा 5। उस टाइप से निकाल लेंगे साइन का भी, साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए सिंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला, तो परपेंडिकुलर यानी बेस BC और हाइपोटेनस यानी AC। BC कितना हमारा 3 और AC हमारा 5, ये आ गया। अब आ जाइए जो हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS की बात कर लेते हैं। भाई हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, तो ये वाला दिया हुआ है, इसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसका वैल्यू रखते हैं 1 माइनस tan A निकाल चुका अभी हम, ये रहा हमारा tan है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan है फिर से, तो फिर 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, कुछ है नहीं, बस 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू रखना है। tan A का वैल्यू 3/4 आया है, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 प्लस 9/16, एक सेम ही चीज़ है, खाली ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, और ये हमारा आ जाएगा 16 प्लस 9/16, ठीक है। अब ये देखिए इसका डिनोमिनेटर में 16 है, इसका भी डिनोमिनेटर 16 है, कट जाएगा दोनों, तो बच जाएगा हमारा 16 माइनस 9 कितना 7, और 16 प्लस 9 कितना 25, यानी हमारा LHS का जो वैल्यू है आ चुका है सोल्व करने पे 7/25 आ चुका है। और अगर जो RHS है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर, अगर इसका भी वैल्यू अगर इतना आ गया तो बात सही है, और नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ये हमारा LHS था। अब RHS की बात कर लेते हैं। RHS के लिए थोड़ा जगह चाहिए होगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम RHS दिखाते हैं आपको। राइट हैंड साइड पे क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, इसका वैल्यू रखते हैं, देखते हैं 7/25 आता है कि नहीं आता है ना। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos कितना है हमारा, cos निकाल चुके हैं, ये है ना, और ये sin निकाल चुके हैं हम। हमको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जो जो चीज है जिसको हमको प्रूफ करना है या जो हमको फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना, उसका हम लोग पहले वैल्यू निकाल लिया करेंगे ताकि बाद में वैल्यू रखने में इजी हो। अब cos का वैल्यू लिख चुके हैं, आ चुका है हमारा 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस sin स्क्वायर है, साइन में निकाल चुके हैं 3/5, 3/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस इधर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये देखिए एलसीएम लेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम 25, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16
और माइनस ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9, तो 16 माइनस 9 कितना 7/25। LHS भी हमारा सेम था ना 7/25, ये भी आ गया 7/25। देखिए ये और ये हमारा सेम वैल्यू है, तो आप लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से जो गिवन इक्वेशन था हमारा, इसको हमने चेक किया तो ये दोनों हमारा क्या, दोनों का इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो हमारा सेम आ रहा है, एंड दैट इज 7/25। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। अब लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 9 पे आते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ABC ट्रायंगल है हमारा, इसमें B पे हमारा राइट एंगल है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। फाइंड, दो पार्ट है, पहला पार्ट में हमको फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा इसी में है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका वैल्यू पता करना है। तो चलिए पहला जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, tan A इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ है आपका। और जब tan A का वैल्यू दिया हुआ है तो tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P/B का जो रेशियो है 1/√3 दिया हुआ है। अब बना लेंगे छोटा सा ट्रेंगल। यहाँ देखिए लिखा ना राइट एंगल एट B, तो यानी यहाँ पे हमारा होगा B, जहाँ 90 डिग्री होगा। बाकी आप कहीं भी मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। ये एंगल है हमारा, एंगल A के हिसाब से लिखा हुआ है P/B, तो अगर एंगल A यहाँ पे लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा BC, तो परपेंडिकुलर P यानी BC, और बेस हमारा हो जाएगा AB इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि BC का जो वैल्यू है वो 1 है, ये हमारा 1 है, और AB का जो वैल्यू है वो √3 है, यानी AB हमारा जो है वो √3 है। चलिए अब हम निकाल लेंगे AC, जो हाइपोटेनस हमारा होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से AC इक्वल टू अगर निकालना चाहे तो, क्योंकि AC हमारा हाइपोटेनस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट के अंदर, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना हमारा √3 स्क्वायर प्लस ये BC हमारा 1 स्क्वायर, ये आ गया हमारा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √4, और √4 हम जानते कितना होगा, √4 का मतलब 4 का जो रूट होगा वो 2 होगा। तो ये आ गया हमारा साइड AC 2 सेंटीमीटर आ गया, या 2 यूनिट जो भी यूनिट दिया रहेगा उसमें, ये आ गया। चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है हमारा sin A cos C cos A sin C है। ठीक है, तो पहला ये पहले क्वेश्चन पे, या ठीक है पहले पे आते हैं डायरेक्ट। ये लिखा हुआ हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो अब सबका वैल्यू रख लेते हैं हम। sin A, अब देखिए A के हिसाब से sin का रेशियो क्या होगा, एंगल हमारे यहाँ पे A है, तो sin यानी P/H, तो ये इसके हिसाब से हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हमारा BC/AC। ठीक है, इंटू cos C। अब देखिए C अगर यहाँ पे एंगल C हमारा है ना, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो cos का रेशियो B/H, तो इसके हिसाब से B क्या हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा BC, और H क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस यानी AC, ये हो गया, प्लस cos A। अब A के हिसाब से cos लेंगे तो B/H, यानी B यानी AB, और हाइपोटेनस AC, इंटू साइन C, यहाँ के हिसाब से साइन लेना है, तो C के हिसाब से साइन लेंगे तो साइन क्या होता है, P/H होता है, तो P हमारा हो जाएगा सामने वाला P यानी AB,
परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। सिर्फ एंगल जब बदलेंगे ना तो परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, बाकी हाइपोटेनस जो हमारा फिक्स है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस वो हमेशा वही रहेगा। अब आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, तो BC का स्क्वायर लिख लेते हैं। नीचे AC इंटू AC स्क्वायर प्लस इधर AB इंटू AB स्क्वायर और AC इंटू AC स्क्वायर। ठीक है, और भी इजी कर सकते हैं, तो आप यहाँ बनाते हैं ना, ज़्यादा आसान रहेगा। AC स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर, ऊपर में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक ही बात है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है, और हाइपोटेनस क्या हमारा AC, ऊपर में हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर, और नीचे तो AC स्क्वायर है ही, तो ये AC स्क्वायर कट गया सीधा हमारा, तो सीधा आ गया 1, तो वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ा, है ना, सीधा 1 आ गया हमारा, यानी जो हमारा इसका जो पूरे का जो वैल्यू है 1 आएगा। वैल्यू रखेंगे फिर भी वही आएगा, आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे BC का वैल्यू, BC कितना है हमारा, BC का है, BC की जगह 1 रख लेंगे, AC की जगह पे 2 रख लेंगे, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो मिलकर बना हो जाएगा 1/4। ठीक है, उस हिसाब से इधर AB की जगह पे रख लेंगे √3 और AC की जगह रख लेंगे 1, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और यहाँ नीचे ये AC हमारा क्या था 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 मिलकर हो जाएगा 4/4 और 1, तो ऐसे भी आ गया, तो इसका वैल्यू नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के सेकंड पार्ट पे लिखते हैं। ये 9 का सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में देखिए लिखा हुआ cos A माइनस cos C, सॉरी cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल B पे है, तो यहाँ B और यहाँ A, यहाँ C। ठीक है, दिया हुआ है tan, तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था tan = 1/√3, और tan यानी P/B, तो यहाँ हमारा एंगल A है, यहाँ 90 डिग्री है, तो P/B = 1/√3। अब A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा, BC बाई बेस AB = 1/√3, यानी BC हमारा आ गया 1 और AB हमारा आ गया √3, और ये हम 2 निकाल चुके थे पार्ट 1 बनाते समय। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, cos A इंटू cos C, cos A, अब A के हिसाब से cos क्या होगा हमारा, तो cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से बेस AB हो जाएगा और बाई हाइपोटेनस AC इंटू cos C, इसके यहाँ हमारा एंगल C है ना, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे cos यानी B/H बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा बेस BC, और भाई AB हमारा है ना, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC माइनस, अब ये साइन A के हिसाब से साइन यानी P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर A हो जाएगा BC बाई हाइपोटेनस, तो वही रहेगा AC इंटू साइन C। अब C के हिसाब से जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये AB और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो हमारा हो जाएगा AB बाई AC। ठीक है, जब एंगल बदलता है ना तो सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही बदलता है, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा, हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा। तो ये अब आप इसको सोल्व कर लेते हैं, AB इंटू BC और नीचे AC इंटू AC, AC स्क्वायर
माइनस इधर बी सी इंटू ए बी और नीचे ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, ए बी और बी सी कितना है हमारा, ए बी हमारा √3 है, तो √3 इंटू बी सी 1, ए सी 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है हमारा 1 इंटू ए बी √3 बाई ए सी 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए सी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, √3 इंटू 1 √3 ही होगा, अब बाई 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ √3 इंटू 1 √3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा √3/4 माइनस √3/4, यानी दो सेम नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना होगा 0, तो दोनों हमारा घट के हो गया 0, यानी सेकेंड पार्ट का हमारा जो आंसर आ गया वो हमारा क्या आ गया 0 इसका, है ना। ये सेकेंड पार्ट था, इसका आंसर हमारा आ गया 0, तो दिस इज राइट आंसर। हमने बस कुछ नहीं किया है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी का रेशियो रखा है और ट्रायंगल में जो सबका वैल्यू दिया हो ना ए बी बी सी ए सी सबका वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिए, सोल्व कर लिए, तो फाइनली हमारा जो आंसर था वो 0 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसको चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी क्यू आर एक हमारा ट्रायंगल है, उसमें क्यू पे 90 डिग्री है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, यानी साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, उसमें तीनों साइड पता कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे पूछा है रेशियो रख के उसका वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हमारा मान लो ये ट्रायंगल है, पी क्यू आ रहा है ना, और राइट एंगल क्यू पे, तो यहाँ मान लेते हैं क्यू हमारा, बाकी ये हमारा हो गया पी और ये हमारा हो गया आर, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, पी क्यू इक्वल टू 5, तो पी क्यू ये हमारा 5 हो गया, बाकी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया है ना, यानी ये दोनों साइड मिलाकर 25 है, पी आर और क्यू आर मिलाकर दोनों 25 है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, किसी एक को x मान लेते हैं, है ना, क्यू आर को मान लेते हैं x, तो लेट क्यू आर भी x, तो पी आर कितना हो जाएगा, अब एक हमारा x है और दोनों मिलाकर 25 है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस x। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों साइड का सम 25 दिया था, हमने एक को x मान लिया, तो दूसरा 25 में से जो x घटाने के बाद जो बचेगा वही हमारा दूसरा वाला साइड हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट क्यू आर बी एक्स, देयरफॉर पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और तीनों साइड निकालने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, पी आर का स्क्वायर, चूंकि हाइपोटेनस है हमारा, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये लगेगा पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब तीनों का वैल्यू आप रख सकते हैं, पी आर कितना हमारा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू तो 5 है ही दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हम एक्स माने तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सबका वैल्यू मैंने रख दिया, पी आर 25 माइनस एक्स, पी क्यू 5 और क्यू आर एक्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी
ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तोड़िए इसको, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 25 इंटू 2 50 एक्स इक्वल टू ये आ गया हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, सब कुछ वही है। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लिया है और बाकी ये 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपस में, ठीक है। बाकी अरेंज कर लेते हैं, इस एक्स को उधर भेज लेते हैं, 25 को इधर लेके आ जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 625, ये 25 जब इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू ये 50x इधर लेके आएंगे तो प्लस में, ठीक है, ये x लिखा हुआ है 50x, ठीक है। नेक्स्ट अब 625 माइनस 25, 625 में से 25 कटेगा तो 600 आ जाएगा, इक्वल टू कितना इधर बचेगा वो 50 है ना, 50x, ये हो गया, घटा लिए तो 600 और माइनस 50x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 600 बाई 50, यहाँ से x आ गया हमारा, ये 0 0 गया और 5 12 5 जा 60 है ना, 12 25 60, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 12। और x हम किसको माने थे, QR को, इसको माने थे, यानी ये हमारा आ गया 12। और जब ये 12 आया तो PR कितना होगा 25 माइनस 12, 25 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 25 माइनस 12 कितना होगा 13, तो ये हमारा आ जाएगा 13, यानी ये हमारा आ गया QR, ठीक है। और PR कितना आएगा, तो PR इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का वैल्यू निकल चुका हमारे पास, एक 5, एक 12 और एक 13। अब जो पूछा है ना उसको आप सीधा से आप रेशियो रखिए और आराम से निकाल लीजिए। पहले हमारा पूछा है साइन P, अब देखिए P एंगल हमारा यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से साइन कितना होगा, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, P बाई एच, और P यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर एंगल है हमारा P यहाँ पे तो सामने परपेंडिकुलर यानी QR बाई एच, हाइपोटेनस कितना PR। QR क्या हमारा, QR x, सॉरी x तो निकाल चुका है ना, QR ये रहा ना 12, तो 12 और PR हमारा आ गया 13, तो आ गया 12 बाई 13, एक आ गया। सेकेंड cos P, अब cos P, cos का रेशियो बेस बाई हाइपोटेनस है ना, B अपॉन H, बेस कितना हमारा P के हिसाब से बेस हो जाएगा ये PQ, और हाइपोटेनस तो वही PR रहेगा, वैल्यू रख लीजिए PQ कितना हमारा, PQ 5 और PR 13, तो ये आ गया 5 बाई 13। साइन P cos P निकल चुका है, अब tan P निकालना है। tan P कहाँ निकाले, tan P इधर कहीं निकाल लेते हैं ना, tan P, तो tan P का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर कितना हमारा P के हिसाब से परपेंडिकुलर QR और बेस PQ, तो QR बाई PQ, और QR कितना हमारा 12 है ना, ये 12 और PQ यानी 5, तो 12 बाई 5 हमारा आ गया, तो एक हमारा आ गया 12 बाई 13, साइन P इक्वल टू 12 बाई 13, cos P इक्वल टू 5 बाई 13 और tan P इक्वल टू 12 बाई 5, ये तीनों हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका सोल्व हो गया, तीनों निकल चुका है, साइन P, cos P और tan P। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, इसमें पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ये 5 स्टेटमेंट है ना, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला जो क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो tan A का वैल्यू होगा, मान लो कि एंगल A है हमारा, उसका जो tan का वैल्यू होगा यह हमेशा क्या वो 1 से कम होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से कम हो, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा ट्रेंगल है, अब A है, तो tan A की अगर हम बात कर ले, तो जैसे मान लीजिए tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1, नॉट लेस देन 1। उस टाइप से अगर हम बात कर लेते tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा, ये होता है √3, जो कि ग्रेटर देन 1 है ना, ये इक्वल टू 1 है। तो tan A का, यानी किसी एंगल के लिए tan का जो वैल्यू है वो क्या हमेशा 1 से कम होगा, तो नहीं, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ये जो हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर एंगल वाला, तो वहाँ पे आपको पता होगा tan 45, sin 60, cos 60 सबका एंगल का वैल्यू अलग अलग होता है। तो वहीं ये tan 45 का वैल्यू जो होता है वो हमारा 1 होता है, और tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो √3 1 से ज़्यादा है, और 1 तो 1 के बराबर ही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इस तरीके से ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, पहला, है ना। अब आते हैं दूसरे पे। सेकंड जो हमारा देखे, sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। अच्छा, मतलब कि कोई एंगल A है हमारा, यहाँ पे एंगल A मान लेते हैं, ये हमारा B, ये C, ये 90, ये मान लेते हैं यहाँ पे एंगल है। तो sec A इजकल टू 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये देखना है। तो हो सकता है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो b/h/b इक्वल टू 12/5। अब इसमें h यानी 12, तो ए हमारा हाइपोटेनस होगा, तो ये 12 होगा, और b 5 है, तो अगर ये बेस होगा तो ये 5 होगा। ठीक है, तो अगर इसी हिसाब से हम ये निकालेंगे साइड, तो कितना हो जाएगा, √12² माइनस 5 का स्क्वायर, that is 144 minus 25, कितना जाएगा ये, 14 माइनस 5 9, 13 माइनस 2 11। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा √119। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस है उसका वैल्यू 12 है, और हाइपोटेनस हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये 12 है, वो 5 से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है ना। तो क्योंकि ये 144 का होता है √12, ये 119 ही है, तो इससे बड़ा ही है, तो इन दोनों साइड से हमारा बड़ा है। तो ठीक है, ये सही हमारा फिट बैठ रहा है। तो सेक ए 12/5 किसी भी एंगल ए के लिए सही हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट, ट्रू। समझ आ रही बात सबको, सेक ए 12/5 होगा कि नहीं होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्योंकि सेक ए यानी h/b हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस हमारा हो गया 12, बेस हमारा हो गया 5, वो रख लिए, एक जो साइड थर्ड साइड वो निकाल लिए इतना। अब यहाँ पे देखना ये कि जो हाइपोटेनस है वो दोनों साइड से यानी बेस से और परपेंडिकुलर से बड़ा है कि नहीं है, तो है, अगर है तो उसका सेक ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वही चीज ये 5/12 होता तो सब पॉसिबल नहीं होता है ना, लेकिन ऐसे है तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर, जो कि ट्रू हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्या है देखिए, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है,
यानी cos A ये जो है ना एब्रिविएशन, तो cos A कोसेकेंट के लिए cos A यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि cos A जो है ना, ये तो कोसाइन का होता है ना, कोसाइन को हम लोग cos बोलते हैं, तो कोसाइन के लिए cos A लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट के लिए तो हम लोग कोसेक यूज करेंगे ना, ऐसा होना चाहिए ना। cos A कोसाइन का है और कोसेकेंट की अगर बात करें तो इसका कोसेक A होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट A, नहीं, कोसेकेंट का यहाँ पे हम कोसेक अगर यहाँ पे होता कोसेक A तब सही होता, क्योंकि कोसेकेंट के लिए कोसेक A का यूज करेंगे, है ना। तो कोसेकेंड के लिए कोसेक A यूज करेंगे, ये सही होगा हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोसेक लिखा हुआ है ना, कोसेक नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, यानी दिस इज फॉल्स। समझ आ रही बात? cos A कोसाइन का है, तो कोसाइन यहाँ पे होता तो सही हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर cos है तो यहाँ पे कोसाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कोसेकेंट है, कोसेकेंट होता है कोसेक के लिए, तो यहाँ पे कोसेक है नहीं, तो ये गलत है हमारा, तो दिस इज फॉल्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या बोल रहा है हमारा, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A इज इक्वल टू cot और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो cot A बनेगा, नहीं, cot A अगर लिखा हुआ ये तो उसका एंगल है ना, cot हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, और A क्या, ये उस एंगल का नाम होता है, एंगल होता है। यहाँ पे हम 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं, ये तो उसका एंगल होता है, उसका प्रोडक्ट थोड़ी होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, सीधे से खारिज कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई थीटा थोड़ी हो सकता है, तो कभी नहीं होगा, है ना। वही चीज ये दिया हुआ है, साइन या कोई भी रेशियो के बगल में जो होता है वो उसका एंगल होता है, तो ये ए इज द एंगल ऑफ कॉट, ना कि ए इसका प्रोडक्ट है या उसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, देखते हैं। तो मान लो कि हमारा ट्रेंगल है, ट्रेंगल थोड़ा ढंग से बना लेते हैं ना, लगना चाहिए कि राइट एंगल ट्रेंगल है। हो ये हो गया 90, ये थीटा, बोला कि साइन थीटा जो है हमारा इक्वल टू 4/3 है। अब देखिए वही साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू 4/3, तो P 4 होना चाहिए। अगर एंगल हमारे यहाँ पे थीटा है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये 4, हाइपोटेनस का होना चाहिए 3, ये। अब देखिए क्या ये बात सही लग रहा है आपको? भाई हमको तो नहीं लग रहा सही, काहे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ हमारा 90 है, तो इसके सामने होगा हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। और हम जानते हैं, अभी आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 2 बताते समय कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, बाकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों की दोनों साइड हाइपोटेनस से छोटी होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, इससे देखिए ये बड़ा है नहीं तो छोटा हो गया, उल्टा हो गया, ये होना नहीं चाहिए, पॉसिबल भी नहीं है कि सबसे बड़ा तो इसी को होना चाहिए था ना, हाइपोटेनस को, और यहाँ देखिए ये इससे छोटा हो गया। तो भाई ये बात ऐसी गलत होगी साबित कि हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जो वैल्यू हमारा है 4/3, क्योंकि 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस छोटा नहीं हो सकता है परपेंडिकुलर से या बेस से, इसलिए ये बात हमारा क्या हो गया, गलत। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एंगल थीटा, ये हमारा बात हो गया फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन बन गया। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कौन क्या है, एकदम क्लियर, अब आपको साफ दिख रहा होगा। फर्स्ट हमारा फॉल्स है, सेकंड हमारा ट्रू है, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स, तो सब फॉल्स है, खाली सेकंड को छोड़ के बाकी सब फॉल्स ही है। तो ये था आपका
ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 आपको हम फिर से बता दें कि हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ये पहला हमारा एक्सरसाइज था 8.1, उसमें सारा क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करके बताया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत जल्द आपको 8.2 का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ये सॉल्यूशन बाकी और बच्चों के पास, सारे बच्चों के पास पहुंच सके। क्योंकि देखिए आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको पता है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हमने ये वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया है मेहनत से। आप लोग इसको देखिए और दूसरों को भी दिखाइए, है ना, जिनको ज़रूरत है, जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ताकि उनको ये एग्ज़ाम में काम आ सके। बाकी अगर आप चैनल हमारे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है या आप किसी भी टाइप का वीडियो चाहते हैं हमसे क्लास 10th के मैथ और साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, वो वीडियो हम आपके लिए तैयार करके आपको देंगे, ठीक है। तो वीडियो हम आप उस टॉपिक पर आपको बना देंगे जो आपको चाहिए होगा। फिलहाल आप, ये रहा हमारा 8.1। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, जो एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू सो मच।